Good afternoon, student. How are you all? Today we are going to start with the topic uniform motion and non-uniform motion of chapter number 8 given on page number 100. तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन motion of an object is said to be uniform when it covers equal distance in equal interval of time। जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, वो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है। सपोज 5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया फर्स्ट सेकंड में, फिर नेक्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 5 मीटर लगा, फिर उसने नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 5 मीटर्स का डिस्टेंस। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो हम y एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं और टाइम हम ले लेते हैं x एक्सिस पे। जब हम प्लॉट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब ज़रूरी तो नहीं है बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन ही शो करे या इक्वल डिस्टेंस ही कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इसका अपोजिट हो गया, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be non-uniform when it covers unequal distance in equal interval of time। जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे
अगर अगर हम यही वाला एग्जांपल देखें, सपोज कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वो पहले 5 मीटर कवर कर रही है फर्स्ट सेकंड में, फिर उसने 6 मीटर कवर किया अगले 1 सेकंड में, फिर उसने 7 मीटर कवर किया अगले 1 सेकंड में, तो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में तो उसने 5 मीटर किया, सेकंड में उसने 6 मीटर किया, तो अनइक्वल डिस्टेंस है, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कार मूविंग इन ए क्राउडेड एरिया। अगर कोई क्राउडेड एरिया है और कार उसमें मूव कर रही है, तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। या जॉगिंग, कोई पर्सन जॉगिंग कर रहा है, तो वो उसकी स्पीड कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। अब अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन का देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें भी ऐसी डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम हमारा होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इसका ग्राफ एक कर्व आता है। कैसा कर्व होगा? ये किसका ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या होगा? एक कर्व होगा। ठीक है, ये आप डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। जब आप डिफरेंस लिख रहे हो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन में, आप उसमें भी ग्राफ को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट may take different amount of time to cover a given path। अलग अलग ऑब्जेक्ट एक गिवन पाथ को कवर करने में अलग अलग टाइम ले सकते हैं। जैसे सपोज ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर हम इसको बाई साइकिल कवर करें तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बाई कार अगर हम इसे कवर करें तो हमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का कवर करने में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइम लग रहा है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव, रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने साइकिल और कार का एग्जांपल देखा कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में साइकिल को ज़्यादा टाइम लगेगा और कार को कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग टाइम लेते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट स्लो होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डिफरेंट ऑब्जेक्ट move at same rate। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट में भी मूव कर सकते हैं। तो रेट ऑफ मोशन जो है उसे हम कैसे मेज़र करें? तो एक तरीका है रेट ऑफ मोशन को मेजर करने का। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम, इन ए यूनिट टाइम। Way of measuring rate of motion is to find out the distance traveled by object in यूनिट टाइम। ठीक है, इस रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए
हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि रेट ऑफ मोशन क्या है। और इस टर्म को नाम क्या दिया गया है, स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। इस क्वांटिटी को नाम दिया गया है स्पीड। स्पीड से हम रेट ऑफ मोशन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्पीड को अच्छे से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियो।